जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। मैं प्रतिदिन आरती के समय के ऊपर एक स्तुति बोलती हूँ। वह स्तुति है, ओम या देवी सर्वभूतेषु मां प्रकृतिरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। तो यही मेरी स्तुति है और मैं प्रकृति के बीच रहती हूँ और आप लोगों को हमेशा इन जड़ी बूटियों की जानकारी देती हूँ। आज मैं जानकारी दूंगी भू आंवली की। भू आंवली लीवर के लिए अमृत का काम करती है। जिनका भी लीवर खराब होता है वहाँ चाहे आप डॉक्टर की दवाई गोली लेते हुए भी इस वनस्पति को यदि आप लेते हैं, आप 2-3 दिन के गैप में भी लेते हैं तो कुछ ही दिन के सेवन से आपका लीवर को ठीक कर देती है। दूसरा, हमारे यहाँ हो रही है बारिश एकदम हल्की हल्की, हम इसको गांव में बोलते हैं मच्छर बारिश, कहते हैं कि मच्छर झड़ हो रही है, या कल रात से इसी प्रकार से हो रही है। देख सकते हैं एकदम हल्की बूंदाबांदी है और सुबह का समय है। यही हमारे यहाँ प्राकृतिक चीज़ें हैं। मैं हमेशा आप लोगों को इन चीज़ों की जानकारी देती हूँ। यहाँ पर इस समय के ऊपर हमारे यहाँ जो चक्रमर्दन है वो काफ़ी, यानी कि पौड़िया, हम गांव में इसको पौड़िया बोलते हैं। और यहाँ बहुत सारी दिव्य वनस्पति। कल मुझे एक भक्त बोल रहे थे कि हम माउंट आबू पर रहते हैं और माउंट आबू में बहुत सारी वनस्पतियाँ, मुझे पता है, लेकिन यहाँ भी हमारे यहाँ पर भी माँ प्रकृति की कृपा है। इतनी सारी वनस्पतियाँ हैं कि मैं आप लोगों को कई साल तक इन चीज़ों की जानकारी दूँ फिर भी यहाँ कम नहीं होगी। तो मैं देखती हूँ यहाँ कहाँ पर मुझे भू आंवली मिलती है। बने रहिए पूरे ब्लॉग में, विस्तार से देखिए। कोई भी गलत टिप्पणी मत कीजिएगा, मैं हमेशा बोलती हूँ। दूसरा, हमारी चंपा है जो बैठी है, इस समय के ऊपर मच्छर बहुत परेशान करते हैं और हमारी चंपा हमेशा हरा घास ही खाती है। इसको भी भू आंवली खाने का बहुत शौक है और उस भू आंवली को से कोई नुकसान नहीं होता। बहुत सारे लोग बोलते हैं बारिश थोड़ी सी तेज़ हो गई, देखते हैं अभी कि हम तेज़ बारिश में जा पाते हैं, नहीं है। यहाँ ऐसा ही होता है। यहीं पर वह पौधा लगा हुआ है। यहाँ 2 प्रकार का होता है, एक छोटा होता है, बड़ा होता है। तो अभी मुझे लग रहा है इसमें फल है नहीं है, मैं देख लेती हूँ। यहाँ पर भू आंवली है इस समय के ऊपर। भू आंवली के साथ साथ और भी जड़ी बूटियाँ हैं। मैं आप लोगों को यही, अभी इसमें फल नहीं आए हैं तो मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा देती हूँ। अभी मुझे कपड़े भी ऐसे करने पड़ेंगे क्योंकि अभी हो रही है बारिश। यही है भू आंवली। यह 2 प्रजाति की होती है। अभी इसके नीचे फल नहीं लगे हैं, मैं आप लोगों को अच्छे से भी दिखा दूँ। इसको बोलते हैं भू आंवली। बिल्कुल आंवले जैसे ही है, लेकिन इसके नीचे बारीक बारीक से बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे लट्टू की तरह यहाँ पर फल लगते हैं। यह लीवर के लिए अमृत का काम करती है। यदि आपके लीवर में इन्फेक्शन है या फिर लीवर के ऊपर काई जम गई है तो ज़रूर इसका इस्तेमाल कीजिए। लेकिन बारिश तेज़ हो गई है इसलिए मुझे वीडियो बंद करना होगा, क्योंकि ऐसी बारिश में तो हम वीडियो भी नहीं बना सकते। यह हल्दी है और मैंने इस हल्दी जो मेरे पास में यह हल्दी है, इसके बहुत सारे अभी फूल खिले हैं तो आगे भी मैं दूंगी। इसकी सब्जी बनती है जो बहुत ही टेस्टी है। भाई मुझे बहुत सारे लोग तो बोलते हैं कि आप जंगली हो, तो मैं सच में ही जंगली हूँ क्योंकि मैं जंगल में रहती हूँ, प्राकृतिक चीज़ों की जानकारी देती हूँ। बारिश हो रही है, देख सकते हैं आप मेरे पीछे किस प्रकार से बारिश हो रही है। यह बारिश है, इसी प्रकार का यहाँ का दृश्य है। अब मुझे जल्दी से भागना होगा। मैंने भू आंवली की आप लोगों को जो मैं जानकारी दूंगी वहाँ इसी हिसाब से मैं इसको ले चलती हूँ। भाई मैं इसे वीडियो नहीं बना सकती तो मैं आप लोगों को अच्छे से जानकारी दूंगी। यही है भू आंवली, इसका पौधा आप पहचान सकते हैं। अब बारिश तेज़ हो गई है इसलिए मुझे वीडियो यहीं मेरे पीछे देख सकते हैं आप। अब तो झमाझम बारिश हो रही है तो अब मुझे जल्दी से, कपड़े भी गीले हो चुके हैं। ओह, कल मैंने अपनी चंपा का एक वीडियो दिया था कि जिनको भी बीपी की शिकायत है। अभी हमारे यहाँ हो रही है झमाझम बारिश, मेरे पीछे देख सकते हैं, पीछे कुछ भी नहीं दिख रहा है। इतनी तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा। इसके कारण मुझे दल्लान में बैठ कर वीडियो बनाना पड़ रहा है। जैसे मैं अभी गई थी भू आंवली लेने के लिए, तो यही है भू आंवली। देखिए यहाँ जो दिव्य वनस्पतियाँ हैं, यदि आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को
कई फायदे होते हैं, एक भी नहीं होता है। बहुत सारे भक्त मुझसे पूछते हैं कि माता जी आज जो आप वनस्पतियाँ बताते हैं इनके नुकसान भी होते हैं। जिन चीज़ों के नुकसान होते हैं मैं उनके बारे में नहीं बताती हूँ, और जिन चीज़ों को वैद्य की सलाह से लेनी चाहिए मैं उनके बारे में भी हमेशा बताती हूँ। मैं कभी ऐसी चीज़ अपने वीडियो के माध्यम से नहीं दूंगी जिससे किसी भी इंसान को नुकसान हो। ऐसी बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं जो लेने से नुकसान होता है, उनके बारे में मैं नहीं बताती हूँ। वैद्य नाड़ी देखकर ही उन चीज़ों को देते हैं और उनका इस्तेमाल के लिए सभी को बताते हैं। मैं हमेशा यह चीज़ें बोलती भी हूँ, और मैं इन प्राकृतिक चीज़ों की आप लोगों को जानकारियाँ देती हूँ ताकि आप घर बैठे ही बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सके। देखिए यहाँ जो भुआउली है, यहाँ सच में ही लीवर के लिए अमृत का काम करती है। आपके लीवर में जितनी भी गाय जमी होती है उसको यह बिल्कुल क्लीन कर देती है। तो आप लोग इनका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। आप कहीं भी जाएंगे, इसके नीचे इसकी पहचान है, नीचे इसके छोटे छोटे से लट्टू इसमें अभी नहीं है। या यहाँ दो प्रकार की होती है, या बड़ी वाली एक छोटी होती है, और आपको स्टॉक कर कर भी रख सकते हैं इसको। यानी कि आप इसको सुखा कर और इसका पंचांग बनाकर रख सकते हैं। इसका काढ़ा भी पी सकते हैं, इसको डायरेक्ट ऐसे भी खा सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है। तो इन वनस्पतियों को लेकर आप अपने जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं। जो लोग सोचते हैं कि इनसे कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वे बहुत सारी ऐसी जो आप जो मेडिसिन वगैरह लेते हैं उनमें बहुत सारी दवाइयाँ डलती है। ये जो जड़ी बूटियाँ हैं उन दवाइयों में डलती है, ऐसा नहीं है। और यदि आपको हमेशा स्वस्थ रहना है तो वनस्पति का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। या तो डॉक्टर खुद भी बताते हैं कि यदि आप किसी भी चीज़ की, जैसे कि आप हम उनको बोलते हैं अंग्रेजी दवाई लेते हैं डॉक्टरी उस हिसाब की, तो वहाँ 4-5 दिन तो ठीक है आपकी बीमारी ठीक हो तब तक तो, लेकिन आप लंबे समय तक लेते हैं तो आपको एक बीमारी ठीक तो वह करती है लेकिन 10 दूसरी बीमारी भी खड़ी करती है। यह डॉक्टर हमको साफ समझाते हैं। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर नहीं बोलते हैं, वह हमारी गलती है। अभी जैसे मैंने बताया था कि मुझे ब्लड की कमी हुई थी अभी, और मेरे अंदर जो वहाँ सेल्स होते हैं जो कीटाणु से लड़ सके वहाँ बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ जो चीज़ें मेरे अंदर है, मैं जड़ी बूटी लेती हूँ लेकिन मेरी बहुत सारी चीज़ों के हिसाब से मैं सही हूँ। डॉक्टर के हिसाब से वो कीटाणु मेरे अंदर नहीं है, लेकिन बहुत सारी कमजोरियाँ। मैं एक टाइम खाना खाती हूँ, दूसरा मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, और अभी तो मैं ले रही हूँ। पहले मैं अभी बीच में क्या गुरुजी के बाद से मैंने आयरन वाला भोजन लिया ही नहीं था। अब मैं प्रतिदिन अर्जुन छाल वाला दोनों टाइम दूध पीती हूँ गाय का। दूसरा मैं अनार का जूस पी रही हूँ। मैं दिन में एक बार पपीता का जूस पीती हूँ, पपीता गिलई और सारी चीज़ों को लेकर। मैंने सिर्फ 2 दिन दवाई खाई है और 3 ड्रिप लगवाई है जो आयरन की होती है वहाँ। उसके बाद से मैं स्वस्थ हूँ। हमारे घर में हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं मुझे फ़ोन कर कर बोलते हैं, तुम दिन भर तालाब में नहाती हो इसलिए तुमको बुखार आ रहा है, तुम दिन भर तालाब में नहाती हो। ऐसा नहीं है। मुझे यहाँ बुखार आया था, मैंने तालाब में बैठ कर 3.5-4 घंटे वरुण साधना की थी। दूसरा मैंने मुझे पौधे लगाने थे, तो उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, मैं बारिश में पौधे लगा रही थी, उसमें मुझे बहुत सारे मच्छर ने काटा था, उसके कारण मुझे बुखार आई थी। मुझे पता है चीज़ें कि मुझे बुखार किस कारण से आई, और जब जांच हम करवाने जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो शरीर के अंदर निकल ही आता है। तो मुझे इसी हिसाब से सारी चीज़ें हुई थी। तो आप लोग घर बैठे आपके जो लीवर की साफ सफाई है उसको कर सकते हैं आराम से, इस मुँह अमला से। आगे भी मैं इसके वीडियो दूंगी, ऐसा नहीं है कि मैंने आज ही दे दिया और छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं। तो आगे भी मैं इसकी आप लोगों को जानकारी दूंगी। इन चीज़ों का इस्तेमाल कर कर आप घर बैठे ही बहुत सारी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। और इन वनस्पति की आज मैं बनाऊंगी सब्जी। इनके भजिए भी बहुत अच्छे लगते हैं और सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। यदि आपको पेट में बहुत सारे इन्फेक्शन हैं तो आप हल्दी के फूल के भजिए बना कर भी खा सकते हैं। इनको बहुत सारी रेसिपी में भी काम लिया जाता है, तो आप ज़रूर इन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। मैं माँ प्रकृति की इन चीज़ों को आप लोगों को जानकारियाँ देती हूँ। मैं खुद भी इस्तेमाल करती हूँ और सभी को बोलती हूँ इस्तेमाल करने के लिए। जैसे मैंने पहले बोला था कि जो इसका फूल है वह बिल्कुल तितली की तरह, और इस प्रकार के बहुत सारे फूल होते हैं जो मैं आगे भी आप लोगों को दिखाऊंगी।
तो मेरी चीज़ें, मेरी दुनिया इस हिसाब से आज हो रही है बारिश। और हमारे अमन बाबा जाएंगे अभी उनकी दुल्हन को लेने के लिए, लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश में मतलब 20 तारीख तक बहुत ज़्यादा बारिश बताई जा रही है। अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ, जो जिस हिसाब से बारिश बताई है, और 15-16 तारीख को तो बहुत बताई है। तो बारिश फिर से कल से हो रही है, आज थोड़ी सी अभी तेज़ बारिश हो गई है। रात भर से बूंदाबांदी चल रही थी, लेकिन अभी 10 बजे के बाद से तो बारिश आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं, जो दृश्य है वही। तो मेरे ब्लॉग आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो आप ज़रूर इनको फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर इनका सपोर्ट कीजिए, ताकि सभी लोगों तक यह जानकारियाँ पहुँचे। आजकल हमारी जो चंपा है वो बाबा के हाथ दूध नहीं देती है, तो मैं जल्दी से गई और मैंने सुबह से उसका दूध निकाला, क्योंकि मुझे उसका दूध निकालना अच्छा तो लगता है, लेकिन समय नहीं मिलता है। और हमारा जो यहाँ गाय बांधने की जगह वो कच्ची है, क्योंकि हम इस प्रकार की जगह में गाय बांधते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम कच्ची जगह में ही गाय बांधते हैं। मैंने जल्दी जल्दी निकाला उसका दूध। गाय का दूध सेहत के लिए बहुत अच्छा